की सादा मिजाज है। ये नारों पर यकीन नहीं रखते हैं, ये इस बात पर यकीन नहीं रखते हैं कि किसने क्या चीज पेश की है, बल्कि ये जज्बात की कदर करते हैं। ये इल्म का वो बेबहरा समंदर है जिसकी बुनियाद पर समाजवादी पार्टी की मजबूत और फौलादी दीवारें खड़ी हुई हैं। उन्हीं प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी को बुलाने से पहले मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी साहब को बुलाना चाहूंगा। ये किस शेर की आमद है। अनीस, तुम संघर्ष करो, समाजवादी पार्टी, पसमानदा मुस्लिम समाज। आज गाजियाबाद के तवारीखी सरजमी सदारत कर रहे हमारे बीच में इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी गरीबों के मसवाले, कल के इस हिंदुस्तान के सरताज के रूप में जाना जाएगा। आज समाजवादी पार्टी की जो कामयाबी समाजवादी पार्टी के नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी के कदम चूमती है, उसमें आज के मेहमान खुसूसी बड़े अदब और एहतराम के साथ नाम लेना चाहूंगा। हमारे बीच में तशरीफ फरमा है परम आदरणीय माननीय प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी। हमारे बीच में दिल्ली प्रदेश की समाजवादी पार्टी की अध्यक्ष मोहतरमा उषा यादव जी हमारे बीच में मंच पर तशरीफ रखते हैं। गाजियाबाद लोकसभा के प्रत्याशी, भावी प्रत्याशी, जिनके कुछ कोशिशों से यहां पर हमें ताकत मिली है। मेरठ मंडल के प्रभारी जो अभी थोड़ी देर पहले निजामत का भी काम देख रहे थे, भाई जमीर अहमद मंसूरी साहब, डायस पर बैठे मुख्तार मंसूरी साहब जो ऑल इंडिया मंसूरी समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं, डायस पर तशरीफ फरमा खुर्शीद मंसूरी साहब, डायस पर तशरीफ फरमा मंसूरी समाज के सभी मोअज़्ज़िज़ हजरात, पसमानदा मुस्लिम समाज के सभी ओहदेदारान हजरात, और डायस पर बैठे हमारे बीच में इस कार्यक्रम के संयोजक भाई कारी मोहम्मद नसीम कुरैशी साहब भी तशरीफ रखते हैं, जिनके कोशिशों से, जिनकी मेहनत से हमारे बीच में आ गए हैं कारी नसीम साहब, जिनकी मेहनत से, जिनकी कोशिशों से, जिन्होंने इस प्रोग्राम को लिया और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए 1 महीना से राजी ने किया। मेरे साथियों, कारी नसीम साहब हमारे बीच में तशरीफ रखते हैं। साथियों, तमाम मंसूरी समाज के शब्बीर अंसारी साहब जो अच्छे वक्ता हैं, इन्होंने भी बहुत तफसील में आपसे गुफ्तगू की है। दाइश पर बैठे सभी सम्मानी हजरात, मुअज़्ज़िज़ हजरात, हमारे सामने बैठे बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथियों, ख़वातीने मस्तूरात, सभी मीडिया के हजरात, सक्रिय सदस्य थे, ओहदेदारान थे, हमने उनको दावत दिया है। आमतौर पे हम नहीं बुला सके लोगों को, और जो भी आज यहाँ पर आए हुए जिम्मेदार लोग हैं, इनके पीछे हजारों लोग हैं। साथियों, पसमानदा मुस्लिम समाज एक फारसी लफ्ज है, आपको भाई अंजुम साहब ने बता दिया कि इसका मतलब हुआ कि सबसे पिछड़ा हुआ। आज जो मुसलमान, इसमें पिछड़ा गड़ा की कोई बात नहीं है। पसमानदा समाज ने अगर के समाजवादी पार्टी से जोड़ने का काम किया, और हमारे लोग पिछली सरकार से पूरी तरह तस्त थे। 5 साल की सरकार में बहुजन समाज पार्टी के पास मुस्लिम समाज के लिए न तो कोई योजना थी और न तो कोई कार्यक्रम था। मुस्लिम समाज के लिए अगर कुछ था तो कोरे और झूठे वादे थे, और वो वादे चुनाव टाइम मंच पे किए जाते थे। आज समाजवादी पार्टी की आपके दुआओं से सरकार बनी। पिछली सरकार में सभी समाज के लोग, हिंदू या मुसलमान, सभी समाज के लोग उपेक्षित हुए। उत्तर प्रदेश से
जो विकास का मामला था बिल्कुल उठ गया। सारे लोगों ने ये देखा कि उत्तर प्रदेश के अंदर खासतौर से ग्रामीण क्षेत्र में विकास का लोगों को जन समस्याएं, जन सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो सकी। ये आक्रोश हमारे जनता का था। ये उत्तर प्रदेश की पिछली मुख्यमंत्री ने पत्थरों पर अपने को केंद्रित किया और पत्थरों में इतना लिप्त हो गई कि पत्थरों का काम करते करते मुख्यमंत्री का दिल पत्थर का हो गया और इंसानी सोच खत्म हो गई उसके अंदर से। तो इंसानों ने दिखा दिया कि पत्थरों जैसा सोच रखने वाले मुख्यमंत्री, तुम्हारे अंदर इंसानों का दर्द नहीं है तो सत्ता में रहने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। पिछले कार्यकाल को मुस्लिम समाज के लोगों ने भी याद किया, अन्य समाज के सभी लोगों ने याद किया और उन्हें पश्चाताप हुआ कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी। इससे ठीक तो माननीय मुलायम सिंह थे, हर कदम पर उनकी याद आई और माननीय मुलायम सिंह जी ने अपने विधायी भाषण में कहा था कि दोस्तों हम नहीं रहे लेकिन जल्दी तुमको मेरी याद आएगी। बहुत जल्दी उनकी याद आ गई और इतनी याद आई हम लोगों की कि हम लोग उनके करीब पहुंच गए और समाजवादी पार्टी का मुख्यमंत्री बना दिया। मेरे दोस्तों, एक मुद्दा है पसमानदा मुस्लिम समाज का। माननीय प्रोफेसर साहब से गुजारिश करूंगा, क्योंकि इस पसमानदा समाज को आपसे काफी उम्मीदें हैं। आप चिंतक हैं, बेशक पसमानदा मुस्लिम समाज के बारे में सोचते होंगे, सोचा भी होगा और उसी सोच का नतीजा हमें मिल भी रहा है आपकी सोच से। साथियों, भारतीय संविधान में एक धारा है, आठवीं दलितों के बराबर आरक्षण का लाभ मिलता था। जैसे ही देश आजाद हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड कंपनी के लोगों ने एक साजिश रच डाली मुस्लिम समाज के लिए कि यदि मुस्लिम समाज के 14-15 साल के आरक्षण में 33% नौकरियों में हिस्सेदारी निभाने लगा और देश आजाद हुआ है, आइन के अंतर्गत उस पे मजहबी पाबंदी लगा दिया, धार्मिक प्रतिबंध लगा दिया और कहा उनमें 4 लोग थे, मुसलमान थे, ईसाई थे, नरवत थी और इस हैसियत में नहीं थे इसको पारित करा लेते। इसलिए उन्होंने जो कांग्रेस पार्टी में बड़े मुस्लिम लीडर बैठे थे उनका इस्तेमाल कर डाला। उनका इस्तेमाल करके उनसे लिखवा लिया कि लिख दीजिए कि मुसलमानों को हिंदू दलितों के बराबर आरक्षण नहीं चाहिए। आरक्षण की वजह से मुस्लिम समाज के अंदर हीन भावना, धारा 341 के अंतर्गत आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता। 1960 में सिख धर्म के लोगों को बहाल कर दिया गया, 1996 में बौद्धों को बहाल कर दिया गया। मुस्लिम समाज और सिखों को अभी भी इसकी सजा मिल रही है। जुर्म एक है, कानून एक है। धारा 2005 को माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने उत्तर प्रदेश में जब सरकार थी, उन्होंने प्रस्ताव करके केंद्र सरकार को दिया कि भाई जो इनके पर प्रतिबंध शेरे हिंदुस्तान परम आदरणीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया। मेरे साथियों, कहीं ना कहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक साजिश थी और कहा कि जो मुसलमान, जो ये 4 बिरादरी अगर यदि दलितों के बराबर आरक्षण का लाभ चाहते हैं तो वो धर्म परिवर्तन कर ले, उन्हें आरक्षण का लाभ मिल जाएगा। कहीं ना कहीं हम मुसलमानों के धर्म बदलने के लिए भी एक साजिश की गई कि शायद मुसलमान आरक्षण के लालच में अपना मजहब बदल ले, लेकिन हिंदुस्तान का सच्चा मुसलमान, इस्लाम का मानने वाला मुसलमान, इसने आरक्षण पे लात मार दिया, इसने आरक्षण पे लात मार दिया और इस्लाम को गले लगा लिया। मेरे दोस्तों, ये काम करके दिखाया। आज इसी की लड़ाई समाजवादी पार्टी बेहद तरीके से लड़ रही है, पूरी तरह से आपके साथ में है। आज सबसे पहले हम आपकी बातों को मानेंगे और उन्होंने सरकार बनते ही सबसे पहले मुस्लिम समाज के जो मसाइल थे, जो उनके मैनिफेस्टो में था, चुनावी घोषणा पत्र में था, सबसे पहले शुरुआत मुस्लिम समाज से किया। ये अपने वादे को पूरा करने की एक उन्होंने मुजाहरा पेश किया कि हम वादा खिलाफी नहीं करते। मेरे दोस्तों, एक ऐसा शेर हिंद हमको मिला है जिसके माध्यम से हम अपने अधिकार को पा लेंगे, हासिल कर लेंगे। ऐसे मर्द मुजाहिद का साथ देने मुझे कोई गुरेज नहीं है। आज हिंदुस्तान के अंदर इतने लोकप्रिय हो गए माननीय मुलायम सिंह यादव जी, चाहे वो कर्नाटक हो,
चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो बेंगलोर हो, चाहे वो साउथ का एरिया हो, चाहे वो बिहार हो, बिहार के अंदर उनकी लोकप्रियता है। मेरे दोस्त, समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाया और तमाम जो प्रतापगढ़ में पहला दंगा हुआ मेरे घर के बगल में हुआ, और भाजपा चाहती है कि दंगा हो जाएगा तो मुझे मौका मिल जाएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश का मुसलमान ये सारी साजिशों को अच्छी तरह समझ गया है, किसी बहकावे में नहीं आना है। और जैसे कोई दंगा होता है उत्तर प्रदेश के नौजवानों के दिलों में धड़कने वाले मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी तत्काल प्रभाव से वहां पर प्रशासन भेज करके उसको कंट्रोल कर लेती है। जहां जहां दंगे हुए लोगों की साजिश थी कि बड़े स्तर पे हो, लेकिन हमारे पुलिस प्रशासन के लोगों ने हमारे बीच में परमादरणीय प्रोफेसर राम गोपाल जी तशरीफ फरमा है। मैंने तो सिर्फ अपने तकरीर को थोड़ा यूं बढ़ा दिया, जो नहीं लेना चाहिए बाजत के साथ में प्रोफेसर साहब, इसलिए कि बहुत से लोग आपके दीवाने हैं, आपके चाहने वाले हैं, आपको सुनना चाहते हैं, आपको देखना चाहिए, आपके बीच में आ रहे हैं, इसलिए हमने अपनी तकरीर थोड़ा खींच दिया। मैं आपसे मदद चाहता हूँ। मेरे दोस्तों, मैं 2 शब्द आपके बीच में और बोलूंगा, उसके बाद आपसे रुखसत होना चाहूंगा। मेरे दोस्तों, सिर्फ इतनी सी बात है, मैं प्रोफेसर साहब से गुजारिश करूंगा, बिरादरी में अपर कास्ट के लोग हैं, उनमें भी जो विकास की मुख्य धारा से दूर हैं वो भी पसमानदा है, उनके लिए भी कार्यक्रम बनाए और उनमें से 85% मुस्लिम कुल आबादी का 85% जो पिछड़ा मुसलमान है, जिसे आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए और भारतीय संविधान में है, उस हक को दिलाने के लिए आप पूरी तरह से हमारी लड़ाई लड़ने। साथियों, जो हमारी मांगे केंद्र सरकार की है, जो राज्य सरकार की है, राज्य सरकार तो उसको पूरा करती जा रही है। अब तक उन्होंने 16 मांगों में 5 मांगे पूरी कर दिया। 7 महीना की सरकार में 16 मांग पूरा करके हिंदुस्तान के अंदर एक इतिहास रच डाला, तारीख बना दिया। ऐसी सरकार हमको मिली है मेरे साथियों। तो ये मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि साथियों, जिस तरह से उसे पूरा नहीं करा सके कांग्रेस के लोग नहीं करा सके, समाजवादी पार्टी हमारी लड़ाई लड़ेगी। उसके लिए हम पसमानदा मुस्लिम समाज के लोगों को केंद्रीय समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना होगा, वरना हमारी मांग ऐसे रह जाएगी। मेरे साथियों, इन अपील के साथ में कि आगामी 2014 के लोकसभा चुनाव में बिना किसी हिचक, बिना किसी बहकावे में, बिना किसी फसादात के, बिना किसी कंट्रोवर्सी में फंस करके न रहे, आप आजादी के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम करें। तो भी नहीं किया, ये दोस्त केंद्र सरकार का था, लेकिन जब हमारा प्रधानमंत्री दिल्ली की कुर्सी पे बैठ जाएगा तो किसी से मांगने चाहिए कि नहीं, वो दरिया दिल्ली के साथ हमारा हक दे देगा। इसी के साथ मैं आए हुए सभी मौजूद मेहमानों का और खासतौर से कार्यक्रम संयोजक कारी साहब का, कारी नसीम साहब का पूरे ताकत का, हिकमत का इस्तेमाल किया और तमाम साथी मिलकर के प्रोग्राम कामयाब बने। सभी लोगों का दिल के गहराइयों से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जय समाजवाद, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जी, पसमानदा के अध्यक्ष श्रीमती उषा जी, गाजियाबाद जिला पार्टी के अध्यक्ष वहीदा सिद्ध मलिक, पसमानदा समाज के कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारीगण, समाजवादी पार्टी के उपस्थित यहाँ सभी पदाधिकारी और नेतागण, बहनों, भाइयों और पत्रकार बंधु, जो लोग आरक्षण के हकदार थे, चाहे वो किसी धर्म के हों,
तो न सामाजिक न्याय मिला, न आर्थिक न्याय मिला और न राजनीतिक न्याय मिला। याद रखिएगा, जब तक सत्ता में भागीदारी नहीं होगी, ये दो अन्य जो के बराबर भागीदारी, नौकरियों में ना के बराबर नुमाइंदगी, तो न राजनीति में होंगे न नौकरियों में होंगे, तो आर्थिक जो आपको राजनीतिक हिस्सेदारी के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक न्याय दिलाने की पहल कर सकते हैं या काम कर सकते हैं। क्योंकि जो लगातार सत्ता में रहे उनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। जो लगातार काबिज रहे हैं और न वो लोग रहेंगे काबिज हो पाएंगे जो ये कोशिश कर रहे हैं कि धार्मिक उन्माद फैलाकर, दंगे फसाद कराकर देश में लाखों रुपया बच्चों पे हर महीना खर्च होता है। और एक तरफ ऐसे स्कूल हैं जिनमें 1 रुपया महीना फीस लगती है और वो भी फीस देने की हैसियत में कभी कभी बच्चे का बाप। पिछड़ों में भी ऐसे लोगों की स्थिति, इसलिए जो सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से बहुत कमजोर लोग हैं, इन सबको अंततोगत्वा अल्टीमेटली एक असलियत जानते हैं। हम जानते हैं कि कितनी गरीबी है, हम जानते हैं कि लोगों को कितने कष्ट में रहना पड़ता है। अगर उनको आप विशेष दर्जा नहीं देंगे, विशेष अवसर नहीं देंगे, तो बराबरी पर नहीं आ सकते। ये विशेष अवसर का सिद्धांत जो सबसे पहले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने प्रस्तुत, बराबरी नहीं हो सकती। इसलिए ये जरूरी है कि एक समाज के लोगों को जो बहुत उपेक्षित हैं, और एक चीज और बता दूंगा, ये पसमानदा समाज के लोग ये बहुत ही हुनरमंद लोग हैं। इनके जैसे दस्तकार की जगह पालन करने का वचन लिया था मुख्यमंत्री बनते समय, और ये संविधान का और सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि अयोध्या में जैसी स्थिति है वैसी ही रहे, उसको बरकरार रखने के लिए उन्हें गोली चलाने का भी आदेश देना पड़ा, तो दिया था। तो इतना किसी का अपमान नहीं हुआ। किसी दूसरे व्यक्ति ने एक धर्म विशेष के लिए इतना बड़ा जोखिम उठाने का काम नहीं किया। और आप जानते हो, चुनाव के बाद हम चुनाव हारे, उसके बाद झगड़ा चुनाव हुआ, बीजेपी चुनाव जीती। लेकिन हम बीजेपी के लोगों से ये कहते हैं कि हम मुसलमानों को खुश करने के लिए नहीं काम करते। ये उनका नैतिक हक है, इसके लिए वो डिजर्व करते हैं कि उनकी मदद की जाए, उनको विशेष सुविधाएं दी जाएं, उनके हकों की रक्षा हो, उनकी भाषा और लिपि को सुरक्षित रखा जाए, उनके धार्मिक उसूलों पर किसी तरह की आंच ना आने पाए। ये उनका नैतिक है और हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम उसको पूरा। अगर हमें सत्ता में पहुंचने का सुख हो, तो सत्ता में पहुंचने के लिए तो वो लोग काम करते हैं जो ये देखते हैं कि संख्या किसकी ज्यादा है उसको खुश करो, जो बीजेपी वाले लोग करते हैं। मंसूरी साहब ने सारा किया था, प्रतापगढ़ हो या फैजाबाद, सारे लोग जानते हैं कि फैजाबाद में बीजेपी के 2 बड़े नेता, एक बीजेपी का पूर्वांचल का एमपी जो बहुत ही ज्यादा सांप्रदायिक मनोवृत्ति का है, उन्होंने मीटिंग की थी और मीटिंग में ये तय किया था
कि दुर्गा की मूर्ति के विसर्जन के दौरान सबसे अच्छा मौका है कि दंगा करा। में चुनाव हुए तो न बीजेपी रहेगी न कांग्रेस रहेगी, और जो धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं वे उभर कर आएंगी और मिलकर सरकार बनाएंगी। दिल्ली में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ से सबसे ज्यादा लोग चुन के जाते हैं, और जिस पार्टी का के सदस्यों की संख्या ज्यादा होगी कांग्रेस और बीजेपी के अलावा अन्य पार्टियों में, निश्चित रूप से उसका नेता ही इस देश का आगे नेतृत्व करेगा, निश्चित रूप से। तो ये स्थिति आने वाली, ये किसी भी राजनीतिक दल में हिम्मत नहीं है, न उनकी हैसियत है कि अपने चुनाव घोषणा पत्र में आपकी पसमानदा समाज की इन मांगों का उल्लेख करें। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगला चुनाव घोषणा पत्र जब आएगा समाजवादी पार्टी का 2014 के चुनाव से पहले, उसमें आपकी जो मुख्य मांग है ये, इसका उल्लेख होगा। और अगर ऐसी सरकार बनेगी जिसमें मुलायम सिंह यादव होंगे, तो आपकी जो 50 साल की मांग है वो पूरी होगी, और ये सबसे बड़ी मांग है, क्योंकि ये काम केंद्र सरकार ही कर सकती है। राज्य सरकार के दायरे में जो आते हैं काम, वे सब धीरे धीरे हो जाए। आप लोग अपनी बात को माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखते रहें, जो है हमारे चुनाव घोषणा पत्र में वादे किए गए थे उसके हिसाब से तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन और भी तमाम स्थानीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर बातें होती हैं जिसको राज्य सरकार पूरा कर सकती है। ये सारी बातें समाजवादी पार्टी की सरकार पूरा करेगी, क्योंकि आप उसके हकदार हैं। माननीय रामगोपाल यादव, मैं इस अवसर पर पसमानदा मुस्लिम समाज के सभी साथियों को बधाई देना चाहता हूं कि तमाम दिक्कतों के बाद भी आप लोग बड़ी तादाद में आए, इस मीटिंग में हिस्सा लिया और इस कार्यक्रम को एक बहुत ही कामयाब कार्यक्रम बनाने का आपका जो लक्ष्य था उसको पूरा किया। मैं भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, और अपने सभी साथियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। आप लोग सब वहीं बैठे रहिए, बहुत शुक्रिया। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहूंगा, जो आज प्रस्ताव पास हुआ है वो माननीय प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी को अपने दस्ते मुबारक से पेश कर दें। तो मैं चाहूंगा कि जरा तशरीफ ले आए प्रोफेसर साहब, आप लोग बैठे रहिए, अपने उसका सबूत दीजिए उसी मोहब्बत का जिस पर आपने अमल किया। उससे पहले ये बहुत अच्छा मौका है, देख लीजिए राष्ट्रगान होगा, सब लोग खड़े हो जाएं और उस राष्ट्रगान को नदीम मंसूरी साहब अपनी बेमिसाल भाई साहब और तो मैं तवज्जो करूंगा जी। क्या पूछते हो मेरे दिल के हाल को, क्या पूछते हो मेरे दिल के हाल को, मिल जाती है रोटी तो तरसते हैं दाल को। मैं राष्ट्रगान आपको सुनाना चाह रहा हूं, और जो मैं हिंदुस्तान से बाहर राष्ट्रगान सुनाता हूं, तो मैं तवज्जो चाहूंगा रामगोपाल जी की और अनिल मंसूरी जी की। जी सर, स्टार्ट किया जी। अच्छा जी, सारे भाई खड़े हो जाए, हमारा एहतराम है। और जो मैं राष्ट्रगान कराता हूं, और मेरा इरादा है कि पूरी दुनिया में जाकर राष्ट्रगान कराऊं, और रामगोपाल जी से भी रिक्वेस्ट है कि जो हमारी यूपी के स्कूल और कॉलेज है वहां पर भी राष्ट्रगान और लोगों को याद हो। ये गॉड गिफ्ट है, बहुत ज्ञान से इसका एहतराम है।
जी प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी को जोरदार तालियों से इस्तेमाल कीजिए। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, पसमानदा मुस्लिम समाज जिंदाबाद, पसमानदा मुस्लिम समाज जिंदाबाद। अनीस तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अनीस तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अभी आप प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी को सुन रहे थे। यहाँ कुछ लोग अपनी परेशानियां लेके आए हैं। कन्या विद्याधन के कुछ लड़कियां यहाँ आई हैं। मैं सोचता हूँ कि वो सिक्योरिटी वालों से अनुरोध करूंगा कि वो ले आए, अपना ज्ञापन राम गोपाल यादव जी को दे दें, इनको रास्ता दे दें। धर्मवीर धनकर जी, झुग्गी झुपड़ी वालों का एक मामला है, ये लड़कियां आ जाएं, कन्या विद्याधन वाली लड़कियां यहाँ से निकल के आ जाएं, ज्ञापन देंगे अपना ये। और नूरानी साहब, बस ज्यादा लोग नहीं है। जो हमारे लोकसभा के प्रत्याशी हैं उनका स्वागत करेंगे। कारी मोहम्मद नसीम कुरैशी साहब उनका साथ देंगे। जिलाध्यक्ष गाजियाबाद अमीनुद्दीन मंसूरी साहब उनके साथ जाएं। जिलाध्यक्ष माननीय मुख्य अतिथि जी का स्वागत करेंगे सुदन रावत जी। माननीय प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी का स्वागत करेंगे माननीय सुदन रावत जी, लोकसभा प्रत्याशी गाजियाबाद। साइड में ले लो, साइड से मालाएं ले लें, हमारे दोनों जिलाध्यक्ष ले लें। माननीय प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी का। हाँ, साथियों अभी आप काम करेगा।